हाय एवरीवन, आज मैं एनसीईआरटी को रीडिंग करने वाला हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी को कोशिश करूँगा सिंपल से सिंपल फॉर्म में तुम लोगों को बता सकूँ। ओके, तो चलो रीडिंग करते हैं। चैप्टर का नाम पता है क्या है? बताओ, नहीं पता? चैप्टर का नाम है सेल साइकिल और सेल डिवीजन। हमने इस चैप्टर को अभी आज ही क्या किया है, इसे ख़त्म किया है। तो देखो, इसी चैप्टर को हम नॉर्मल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म कराया है। आज मैं एनसीईआरटी भी क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, देखो सेल डिवीजन के बारे में, चलो इसको पहले निकालता हूँ। ओके, अब शुरू करते हैं। बोल रहा है सेल डिवीजन। भाई सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जिंदा जीवों में जितने भी लिविंग चीज है उस सभी के अंदर सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आगे पढ़ो, जब सेल डिवीजन हो रहे होते हैं ना, तो कुछ प्रोसेस हो रहे थे सेल डिवीजन के दौरान। क्या क्या होता है सुने हो ना? डीएनए रेप्लिकेशन, सब सेल का ग्रोथ होना, ये सब चीज़ें हो रहे थे ना सेल डिवीजन के दौरान। तो ये लिखा हुआ ये सब चीज़ें होते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें जो हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन या सेल का ग्रोथ होना, वो सभी के सभी क्या होता है, एक कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। कोऑर्डिनेटेड मतलब लाइनिंग चलते रहता है। वो ऐसा नहीं है कि पहले ये हो गया बाद में वो होगा। जो पहले होता है वो हर बार पहले ही होगा। ऐसा नहीं कि पहले मतलब फर्स्ट डिवीजन में डीएनए रेप्लिकेशन पहले हो गया और सेकेंड डिवीजन में सेल ग्रोथ पहले हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर जो चीज पहले हो रहा है तो वही पहले होगा, जो बाद में हो रहा है वो बाद में होगा। कोऑर्डिनेटिव वे मतलब यही होता है। ठीक है, ठीक है। अब सेल डिवीजन होगा तो भाई जीनोम सब आएंगे। फिर देखो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच सेल डुप्लीकेट्स, हाँ, इट्स जीनोम। अब देखो सेल डिवीजन होते हैं तो क्या हो रहे हैं, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है चाहे कुछ भी होते हैं तो क्या होता है, सेल डबल होते हैं, डुप्लीकेट्स होते हैं। जब डिवीजन करता है सेल तो क्या होता है, ये सेल है, फिर ये सेल का दो मुन्ना पैदा हो जाता है। ठीक है, यही होता है सेल डिवीजन। तो सेल क्या करता है, अपने जैसा सेम टू सेम निकाल देता है। मतलब अपने जैसा गोल गोल करके जैसा हो, जरूरी थोड़ी है गोल का ही सेल हो, अलग अलग तरीके का होगा। लेकिन सीधा समझ लो, सेल क्या करते हैं, अपने जो है प्रोटीन को जनरेट करते हैं। फिर वही बोल रहे हैं, सेल लिया, डिवीजन किया और क्या हो गया, डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? देखो यहाँ पे डिवाइड इनटू टू डॉटर से डिवाइड किया और दो डॉटर सेल बना लिए। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। जैसे देखो ये सेल है, डिवाइड करके क्या बनाया, दो डॉटर सेल बनाया। फिर ये दोनों डॉटर सेल बड़ा हो जाएगा, फिर ये दो सेल बनाएगा, फिर ये भी दो सेल ऐसे करके बनाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके और ये जो दो बना लिया ना, आप फिर से ये देखो, फिर से ऐसा ही साइकिल चल रहा है। देखो ये और ये दोनों सेल चलने के लिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सेल क्या करते हैं, अपना डिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन करने के बाद उसका जो बच्चे होते हैं वो बच्चा भी फिर आगे चल के वैसे ही डिवीजन करते हैं। तो ये जो पूरा समय अंतराल है डिवीजन करने तक का जो समय होता है, वही समय को अपन लोग बोलते हैं सेल साइकिल। सेल का एक साइकिल होता है। ओके, ठीक है। इसमें सेल का ग्रोथ भी हो जाता है। ग्रोथ में क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म में इंक्रीज होगा। कहने का मतलब सेल ग्रोथ का मतलब समझो, सेल होता है छोटा, पहले ये अपना ग्रोथ करता है, ऐसा इतना बड़ा बनता है। तो क्या इसका अंदर का जगह बढ़ गया, इसी बोलते हैं साइटोप्लाज्म इंक्रीज होना। ठीक है, और क्या क्या होता है, अरे भाई डीएनए का सिंथेसिस। देखो सेल डिवीजन में डीएनए का सिंथेसिस भी होता है। ये सब आगे पढ़ोगे, अभी नाम देखो बस। ठीक है, हाँ, डीएनए का सिंथेसिस होता है। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम भी ऐसे, क्रोमोसोम जो होता है ना किसी फेज में क्या होता है ऐसे अलग होता है, वो भी दिखाएंगे। क्रोमोसोम भी अलग होता है सब किसी में। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हाँ, ये सेल डिवीजन में जो है ना, ये क्रोमोसोम भी होता है, साथ ही साथ न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। क्रोमोसोम तो होता ही है, जब मतलब सेल एक से दो को बन रहा होता है, सारे के सारे सेल के अंदर जितने भी चीज है सब डबल हो जाता है। तो यही बोल रहा है, ये डीएनए भी डबल हो जाता है, डुप्लीकेट्स मतलब सिंथेसिस मतलब बन जाता है, फिर डबल हो जाता है। फिर ये न्यूक्लियाई भी अलग अलग चीज में ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है, वो क्या होता है, वो डबल हो जाता है। न्यूक्लियाई भी क्या होता है, सेल डिवीजन के दौरान डबल हो जाता है। फिर अपन आगे देखिए, आगे देखने के क्रम में देखो यहाँ पर वो नॉर्मल चीज की कहानी था। उस कहानी का मेन सार जो है हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बारी बारी से, अब बारी बारी से देख रहे हैं। ओह वेट चलो, ओके देख क्या है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब मेन आया, ठीक, अब मेन आया। देखो क्या होता है, कोई भी यूकेरियोटिक सेल होता है, ठीक है,
जैसे किसी ह्यूमन सेल को हम किसी मीडियम में कल्चर करने का मतलब होता है ह्यूमन सेल को हम तैयार करते हैं किसी मीडियम में, ठीक है। तो ये जो होता है सेल जो होता है डिवाइड जो होता है 24 घंटा में होता है। कहने का मतलब कोई भी सेल होता है, सेल जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से डिवाइड होते हैं मतलब अलग अलग समय लगता है डिवाइड। उसी प्रकार से यहाँ फिजिक्स ऑफ सेल साइकिल में क्या लिया है, ह्यूमन सेल को लिया है। और ह्यूमन सेल के बारे में बताया कि देखो ह्यूमन सेल जो एक बार में जो डिवाइड करता है ना, तो उसको डिवीजन करने तक का जो समय होता है वो समय उसका 24 घंटा में डिवाइड करता है एक बार। तो ह्यूमन का सेल डिवीजन का जो टाइम होता है वो 24 घंटा होता है, ठीक है। हाउएवर ड्यूरेशन द सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी। कहने बोल दिए ना हम, जैसा सेल होगा उसका डिवीजन का टाइम अलग अलग होगा। यही बोल रहा है कि जो सेल साइकिल होता है ना, सेल साइकिल मतलब डिवीजन करने का जो टाइम होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। ठीक देखो, वो डिपेंड करता है सेल के टाइप पे। जैसे देखो एक होता है ईस्ट, जैसे ह्यूमन सेल के बताए 24 घंटा में होता है एक बार डिवीजन, उसी प्रकार ईस्ट होता है वो कितने मिनट में हो जाते हैं, 9 मिनट में हो जाता है डिवाइड। लो 24 घंटा लगता है एक से 2 को बनाने में 24 घंटा लगता है। उसी प्रकार ईस्ट का ले लो, एक से 2 को बनाने में सिर्फ 90 मिनट लगता है, ठीक है। ये सिर्फ 90 मिनट लगता है और ये 24 आवर्स, समझा। तो कहने का मतलब जैसा जैसा जीव जंतु होंगे उसका जो सेल है वो डिवाइड करने में वैसा समय लगाएगा। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम होगा सेल डिवाइड करने का। समझ में आया? फिर देखो आगे और क्या है, तो आगे देखते हैं। बोलते हैं जो सेल साइकिल होते हैं उसको हम 2 भागों में डिवाइड किए हैं। पढ़े हो, जो बच्चे पढ़ा है अभी उसको पता है जो सेल साइकिल को हम लोग 2 भागों में डिवाइड किए। बोलो कौन सा? एक इंटरफेज, दूसरा एमफेज। यहाँ पे ध्यान दो, इंटरफेज एमफेज। एम का मतलब होता है माइटोसिस, फेज तो फेज है, ठीक है। इंटरफेज और एमफेज। आगे देखते हैं कि इंटरफेज होता क्या है। इंटरफेज में देखो क्या होता है। अब देखो कुछ रिप्रेजेंट कर दिया, पहले एमफेज के बारे में दे दिया, कोई दिक्कत ना है, हमें पढ़ने से मतलब है, पढ़ लेते हैं। ले एमफेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन व्हिच एक्चुअल सेल डिवीजन या फिर माइटोसिस देखने को मिलता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है हमारा इंटरफेज, यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा समय होता है यहाँ से यहाँ तक ले तीनों फेज, ये हमारा होता है इंटरफेज। इंटरफेज होता है, इंटरफेज होते हैं। इंटरफेज में देखो तुम सेल जो है ज्यादा समय इंटरफेज में ही बिता रहा है और कुछ समय किस में बिता रहा है? एमफेज में। एम का मतलब माइटोसिस, एम का मतलब माइटोसिस, एम का मतलब होता है माइटोसिस। वही लिखा हुआ है कि देखो इंटरफेज में तो ज्यादा समय बिताता है सेल, लेकिन ससुरा उस फेज में बिताता है लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं आते इस फेज में। इसका इंटरफेज में ज्यादा चेंजेस नहीं करता है सेल। किस फेज में करता है? तो वो करता है एम फेज में। ओके, तो देखो एम फेज में बोल रहा है कि जो एम फेज में क्या होता है, जो सेल डिवीजन होता है ना, एक्चुअल में जो सेल होता है वो एम फेज में ही अपना कर्तव्य दिखाता है। भाई उसके अंदर क्या काबिलियत है, वो क्या क्या कर सकता है एक्चुअल में, वो एम फेज में ही करता है। जो दिखाना होता है, जैसा दिखाना होता है, वो एम फेज में अपना कर्तव्य दिखाते रहता है। तो वही दिखाया, एम फेज रिप्रेजेंट्स वो फेज जहां पे डिवीजन होता है, एक्चुअल में डिवीजन होता है। मतलब ये बोल रहा है एम फेज को हम वैसा, वो फेज है, एम फेज वो फेज है जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होता है सेल का, ठीक है, या फिर माइटोसिस होते हैं। इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन। अब ये इंटरफेज के बारे में बताया है, एम फेज के बारे में तो बोला है कि मेन फेज सेल डिवीजन होता है एम फेज में। फिर इंटरफेज के बारे में बोलता है कि देखो इंटरफेज क्या होता है। इंटरफेज जो होता है, देखो इंटरफेज क्या है, देखो ध्यान से देखो, एम इंटर। अब फिर कोशिश क्या करेगा, फिर से एम में जाएगा, अब फिर एम इंटर में आएगा। इस प्रकार से चल रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इंटरफेज एम और एम, फिर से दोबारा एम, दोनों एम फेज के बीच वाला फेज इंटरफेज हुआ, वही लिखा हुआ है। सक्सेसिव एम फेज कहने का मतलब आगे पीछे दोनों का एम फेज है। किसका? इंटरफेज के। देखो इंटरफेज एम फेज के बाद आता है और फिर इंटरफेज के बाद भी एम फेज आता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? सक्सेसिव, ठीक है।
It is significant to note that the 24 hours average duration of cell cycle of a human cell, वही बोल रहा है कि ह्यूमन सेल का जो एवरेज डिवीजन टाइम होता है, सेल साइकिल का टाइम होता है, वो 24 घंटा होता है। 24 घंटा में सेल जिंदा सेल मर जाता है। एक बार डिवीजन कर दिया, दूगो बना लिया, सेल दूगो बना देता है, फिर मर जाता है। यही करता है, मर जाए अलग बात है, लेकिन डिवीजन 24 घंटा में करता है। ये सब अब फिर यही बोल रहा है कि 24 घंटा में जो ह्यूमन सेल डिवाइड मतलब अपना सेल डिवीजन का टाइम लगाता है ना 24 घंटा में, तो उसमें से उसका जो 95% से ज्यादा टाइम, मतलब 95% से ज्यादा टाइम किस फेज में बीता रहा है? देखो सबसे बड़का टाइम किसका है भाई? इंटरफेज का है ना। टाइम तो इंटरफेज में ज्यादा बिताता है, लेकिन चेंजेस 0 सन्नाटा। ठीक है, यही लिखा रहा है कि क्या होता है। देखो यही बोल रहा है कि देखो इंटरफेज में देखे 95% से ज्यादा टाइम बिता रहा है इंटरफेज में। देखो ध्यान से, इंटरफेज में क्या बोल रहा है कि इंटरफेज में क्या हो रहा है, मोर देन कितना परसेंट, 95% से ज्यादा इंटरफेज में बिताता है। ससुरा केवल ओनली अबाउट एन आवर्स, कुछ ही घंटा एनफेज में रहता है। 24 घंटा तो रहता है सेल डिवीजन का, सेल साइकिल पूरा 24 घंटा का होता है ह्यूमन का। मतलब ह्यूमन सेल एगो है, अब डिवीजन कैसे देखो, यहाँ से लेके दूगो बनाने तक का पूरा टाइम होता है 24 घंटा ह्यूमन का। ह्यूमन से 24 घंटे होते हैं। देखो पसीना भी आ गया, अब बंद कर देता हूँ, फिर दोबारा वीडियो बना दूँगा। 24 घंटा होता है, तो इसमें से एम फेज में कितना टाइम बिताएगा? एम फेज में मात्र 1 घंटा बिताता है। 1 घंटा 1.5 घंटा बिता लो, मतलब बहुत कम बिताता, कुछ ही घंटा बिताता, 1 घंटा 2 घंटा। फिर भी बताओ भाई 24 घंटा में 22-23 घंटा किस में बिताता है? इंटरफेज में बिताता है। कहने का मतलब ज्यादा समय किस में बिताता है? इंटरफेज में, और कम समय किस में बिताएगा? एम फेज में बिताएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, हम 22 घंटा लिखा है, हो सकता है 23 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है। तुमको बस ये समझना है कि इंटरफेज में ज्यादा टाइम लगेगा, समझ गया? फिर आगे मैं पढ़ रहा हूँ, तो एम फेज के बारे में बोल रहा है कि एम फेज कब स्टार्ट होता है? तो एम फेज का मतलब होता है डिवीजन। तो जब न्यूक्लियस डिवीजन करेगा तो एम फेज स्टार्ट होगा, corresponding to the separation of daughter cell chromosome karyokinesis। तो ये देखो, ये कुछ karyokinesis के बारे में बोल रहा है, तो सीधे समझ लो karyokinesis क्या होता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो उसे बोलेंगे karyokinesis, और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो उसे क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो साइटोकाइनेसिस, और जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो ऐसा डिवीजन को क्या नाम देंगे हम लोग? उसका हम नाम देंगे karyokinesis। यही है, जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो उसे हम बोलेंगे karyokinesis, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा उसे बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। फिर देखो इंटरफेज थॉट कॉल्ड, अरे देखो रेस्टिंग फेज क्या है, क्यों नहीं कहेगा? हम शुरू से बोल रहे हैं इंटरफेज को रेस्टिंग फेज अभी बोल रहा है एनसीईआरटी। क्यों बोल रहा है पता है? हम बोले ना भाई रेस्टिंग फेज इसलिए बोला जाता है, तुम ही बताओ। अरे भाई 95% से ज्यादा समय अगर इंटरफेज में लेगा और कोई चेंजेस नहीं करेगा तो उस फेज को तुम लोग रेस्टिंग फेज बोलोगे ना, क्योंकि समय ज्यादा ले रहा है, कुछ कर ना रहा है उस समय में, तो क्या वो रेस्ट नहीं कर रहा होगा? इसलिए उसका नाम होता है इंटरफेज का रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज देखो, इस रेस्टिंग फेज में बस थोड़ा सा जो काम करता है ना, वो काम क्या होता है? देखो क्या होता है इसका काम, बस सेल डिवीजन के लिए बस तैयार हो रहा होता है, सेल डिवीजन के लिए बस तैयार हो रहा होता है। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ और चीज कर लेता है। सेल डिवीजन के तैयार होने के लिए क्या क्या कर लेता है? कुछ अपना ग्रोथ कर लेता है, डीएनए रेप्लिकेशन कर लेता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। इससे ज्यादा चीजें इंटरफेज में ज्यादा चीज नहीं होता है। इंटरफेज को हम 3 भाग में बांट देते हैं। इंटरफेज को हम लोग 3 भाग में बांट दिए। कौन कौन सा? G1 फेज, S फेज, G2 फेज। कौन कौन सा फेज? G1 फेज, S फेज, G2 फेज। चलो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है ना थोड़ा और क्लियर करवाएंगे। थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्मी आ रहा है तो नहीं हो पाएगा। ठीक।